मेरा नाम कंचन है। मेरी कहानी है कि कैसे एक रात को मैं अपने देवर जी से छत पर बारिश में मैच खेला। खूब जोर से बारिश हो रही थी और वह मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे और मैं भी खूब मजे ले रही थी। कब कैसे क्या हुआ, यही सब आपको बताने जा रही हूँ। मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर और पति, हम 5 रहते हैं। हमारे पतिदेव अभी मेरठ गए हुए हैं क्योंकि वह बिजनेस करते हैं, तो कुछ सामान लाने के लिए गए हुए हैं। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ। कानपुर के छोटी सी गांव में देहात में रहती हूँ। असल में कल रात यह हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, मेरठ गए थे, वैसे भी जल्दी खाना बन गया था। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। देवर जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर। मैं भी वहीं चली गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 12 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती मम्मी पापा, तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सो जाएं। देवर जी भी बोले कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। तो मैं सोचा कि सही है, आज यही सोया जाए, और नीचे से बिछावन लेकर आई और देवर जी के लिए भी बिछा दी और अपने लिए भी। बीच में थोड़ा जगह छोड़कर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था? तो मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था, पर मैं कैसे बताती उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने का नहीं होता है, पर मैं भी पूछ लिया कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ, और भी जो चीजें होती है उस सब किया हूँ। फिर मैं बोली कि वह सब चीजें क्या, आपने मैच खेला है उसके साथ? तो वह चुप रह गए। हमसे पूछे क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मैच खेले हैं? उन्होंने बोला हाँ, बस 2 बार, जो कानपुर में होटल है ना, वहीं पर मैं उसको ले जाकर 2 दिन उसके साथ क्रिकेट खेला हूँ। फिर देवर जी बोले पर वह मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलती है, हमें खेलने भी नहीं देती। मैं बोली कि क्यों नहीं खेलने देती है? वह तो फिर मुझे बताने लगे असल में मेरा नागराज बहुत मोटा और लंबा है, इसलिए वह सह नहीं सकती है। उसकी जो पिच बहुत छोटी है, इसलिए मुझे बैटिंग करने नहीं देती है। आखिर तुम्हारा कितना मोटा और लंबा बैट है कि वो अपने पिच पर तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने देती? उसको दर्द होता है, मुझे तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। आपके भैया तो मुझे रोज मेरे साथ मैच खेलते हैं और उनका भी तो बैट बहुत मोटा है, पर मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ। इतना बात हो रहा था कि आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश होने लगी। पर दोस्तों सच बताऊं तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया अपने पति से मैच खेले हुए, क्यों ना आज मैं अपने देवर से छत पर ही मैच खेल लेता हूँ। हमें भी पता चले कि देवर जी का भी कितना मोटा और लंबा बैट है कि इनको गर्लफ्रेंड इनके साथ डर से क्रिकेट नहीं खेलती है। मैं भी आज नए बैट का दीदार कर लूं। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भी लेते उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगे। उस दिन मैं ब्रा नहीं पहनी थी और मैं जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही जालीदार था।
जब बारिश से भीग रही थी तो मेरी नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी, उसमें मेरा पूरा शरीर का ओ दिखाई देने लगा। देवर जी बार बार मेरी बॉल को निहार रहे थे। मैं समझ गई आज मैं इनको भी पागल कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद पागल हो चुकी थी। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल बॉल का उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी बहुत हॉट हूँ और गोरा बदन, लंबे बाल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, रूप में, शरीर गुलाबी कलर के। मैं स्टाइल में रहती हूँ, मैं तो ऐसे भी खूबसूरत हूँ। ऊपर से जब बारिश में मेरा बदन भीग गया और मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे शायद देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर फूट रहे थे, लेकिन मैं देखा देवर जी का भी हाल ही था कि मुझे बार बार घूम रहे थे, देख रहे थे। मैं बोली, देवर जी एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? देवर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। साध्वी जो चाहते थे वह पूरा होने वाला था, और मैं जो चाहती थी वह मुझे पूरा होने वाला था। क्योंकि वह चुपचाप हो गए तो चुपचाप का मतलब यह होता है हाँ। मैं बोली, ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। इतना कहते ही वह मेरे करीब आ गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे बॉल को हाथ से पकड़कर चेक करने लगे और बोले, भाभी आपकी बॉल बहुत बड़ी है, आज तक ऐसी बॉल से मैच नहीं खेला हूँ, क्या आप खेलने दोगी? फिर मैं बोली, देवर जी आज इस रात में और बारिश में बहुत मजा आएगा क्रिकेट खेलने में, आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो, आज आपकी हूँ मैं। इतने में बिजली कड़की और देवर जी और जोर से हमें अपनी तरफ खींच लिए और अपना बैट निकलकर हमारे हाथ में पकड़ा दिए। मैं जब देवर जी का बैट अपना हाथ में लिया तो मैं दंग हो गई, क्योंकि सही में देवर जी का बैट बहुत मोटा और लंबा था। शायद इसलिए इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ मैच नहीं खेलती थी। इतना मैं सोच ही रही थी कि उन्होंने तुरंत मुझे पानी में ही पटक दिया, क्योंकि छत पर थोड़ा पानी भी जमा हो गया था। उसके बाद मेरे नाइटी को ऊपर कर दिया, मैं नाइटी को ऊपर से निकाल दी बाहर। अब मैं पूरी तरह से प्रकृति अवस्था में हो चुकी थी। अंदर पहले ही कुछ नहीं पहनी हुई थी, वह तो एक बरमुंडा पहन कर थे। दोनों ने तुरंत खोल दिया, मेरे दोनों विकेट को अलग अलग किया और देवर जी अपने घुटने के बल बैठ गए और बीच में अपना बैट को निकालकर मेरे पिच पर क्रिकेट खेलना चालू कर दिए। मैं भी बहुत पुरानी खिलाड़ी थी, हमें देवर की बैटिंग से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों वह कस कस के चौका छक्का ताबड़तोड़ मार रहे थे। पानी छप छप की आवाज हो रही थी, ऊपर से बारिश हो रही थी। मैं भीगी हुई थी, पानी में लेटी हुई थी और वह ऊपर से धक्के दिए जा रहे थे। दोस्तों क्या बताऊं, आज तक बारिश में अपने पति के साथ क्रिकेट नहीं खेले थे। हम तो 7वें आसमान पर गोता लगा रही थी अपने देवर के साथ। हमारे देवर के बीच करीब 20 मिनट क्रिकेट हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फिर दोस्तों मैं थक गई और बोली, अब बंद करो अपना मैच, और हम नीचे चले गए और कपड़ा चेंज किया और फिर हम लोग बीच मैच हुआ और हम लोग एक एक से बराबरी किया। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुन